नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मई 2022 मेष राशि के जातकों के जीवन में नया सवेरा लाने वाले महीने की शुरुआत 6 दिन के बाद होने जा रही है। वैसे तो अप्रैल 2022 में ही सभी ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया था और अब उस राशि परिवर्तन का प्रभाव, उसका फल आपको मई में मिलने वाला है। जबरदस्त धन लाभ, नई नौकरी, नया व्यापार, शादी ब्याह, संतान की प्राप्ति, विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, भूमि भवन वाहन का सुख, ये सब आपको मई 2022 में मिलने की शुरुआत होने वाली है। क्योंकि मई में भी ग्रहों का इतना अद्भुत संयोजन देखने को मिल रहा है आपकी कुंडली में, जिससे आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने वाली है। धन के कारक शुक्र आपकी कुंडली में उच्च के हो रहे हैं। सरकारी नौकरी के कारक सूर्य उच्च के हैं। देवगुरु स्वराशि में हैं और बुध वक्री हो रहे हैं। तो इन ग्रह स्थितियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ धर्म, कर्म, अध्यात्म और उपायों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं, जो कि कुंडली के लाभ के भाव में शनि के साथ युति बना रहे हैं। आपके कुंडली के 12वें भाव में 27 अप्रैल को शुक्र का गोचर होगा मीन राशि में, और मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। देवगुरु 12 अप्रैल से ही स्वराशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य 15 मई तक आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और धन के भाव में गोचर कर जाएंगे। बुध का गोचर धन के भाव में है और बुध धन के भाव में ही 10 मई से 2 जून तक वक्री अवस्था में रहेंगे। केतु का गोचर कुंडली के 7वें भाव में है, शुक्र की राशि में। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। सबसे जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो शुक्र, गुरु और शनिदेव का है। शनिदेव 29 अप्रैल को कुंडली के एकादश भाव में गोचर करेंगे और 12 जुलाई तक एकादश भाव में गोचर करेंगे। तो चलिए इन ग्रह स्थितियों के आधार पर विश्लेषण करते हैं आपकी कुंडली का। सबसे पहले बात करते हैं धन के बारे में, और धन के कारक हैं शुक्र और गुरु, जो कि युति बना करके कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। 12वें भाव में शुक्र 12वें भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे, और साथ ही साथ शुक्र यहाँ पर मीन राशि में गोचर कर रहे हैं अपनी उच्च की राशि में। 12वां भाव खर्चों का है, 12वां भाव विदेश का है, 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का है, 12वां भाव नींद का है, शैया सुख का है। और यहाँ पर शुक्र का गोचर है और देवगुरु का भी गोचर है। भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। खर्च बढ़ेगा। शुक्र हैं, शुक्र जो कि धन, वैभव और ऐश्वर्य के कारक हैं, तो आपको विदेश से प्रचुर मात्रा में धन भी दिलाएंगे। विदेश से आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, व्यापार है, तो वहाँ से आपको लाभ होगा। और चूँकि शुक्र व्यापार भाव के भी स्वामी हैं, तो ऐसे जातक जो कि शुक्र से संबंधित कार्य व्यवसाय करते हैं, उनके लिए बहुत बेहतर रहेगा शुक्र का ये गोचर। खर्च बढ़ेगा, जैसे मैंने बताया,
तो खर्च कहाँ पर होगा? घूमने फिरने पर खर्च होगा, यात्राओं पर खर्च होगा, विदेश यात्राओं पर खर्च होगा, हवाई यात्राएं आप करेंगे, सुख सुविधा के साधनों को खरीदने पर खर्च होगा, अपने शौक को पूरा करने पर खर्च होगा, अपने सपनों को पूरा करने पर खर्च होगा। अगर आप महिला हैं तो आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेसेज, परफ्यूम्स और श्रृंगार प्रसाधनों पर खर्च करेंगी। चूँकि शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख, विवाह, लव रिलेशंस, पार्टनरशिप का विचार किया जाता है, तो आपके घर में शादी ब्याह का भी आयोजन हो सकता है, विवाह के भी योग बनते हैं। और चूंकि यहाँ पर देवगुरु भी हैं, इसलिए धार्मिक आयोजन भी हो सकता है। धर्म, कर्म और सत्कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। बच्चों की उच्च शिक्षा पर खर्च हो सकता है, अपने घर के डेकोरेशन पर खर्च हो सकता है, 4 व्हीलर खरीद सकते हैं और परिवार में कोई मांगलिक कार्य अवश्य होगा। 12वां भाव मोक्ष का होता है। यहाँ पर देवगुरु का गोचर है जो कि धर्म, कर्म और अध्यात्म के कारक हैं। मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ है इच्छाओं की तृप्ति। मरने के बाद वाला मोक्ष नहीं, मोक्ष इसी जन्म में प्राप्त हो सकता है और वह तब प्राप्त होता है जब मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और जब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो स्वाभाविक तौर पर संतोष और संतुष्टि का भाव व्यक्ति के मन में जागृत होता है और उसकी रुचि धर्म, कर्म, अध्यात्म में बढ़ जाती है। तो यही मोक्ष की स्थिति होती है। तो देवगुरु आपको मोक्ष की तरफ ले जाएंगे। शुक्र की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी और छठे भाव के स्वामी बुध हैं। कोई नया काम शुरू करने के लिए आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। और बुध चूँकि धन के भाव के स्वामी हैं, गोचर कर रहे हैं धन के भाव में और छठे भाव के स्वामी हैं, तो शेयर मार्केट से भी आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। मार्केटिंग के क्षेत्र से आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। आप नया घर भी ले सकते हैं, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। देवगुरु स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और अपनी दृष्टि चतुर्थ भाव, जहाँ से आपके भौतिक सुखों का विचार किया जाता है, इस पर पड़ रही है। तो आप नया घर ले सकते हैं। साथ ही साथ शुक्र के प्रभाव से सुख सुविधा के सभी साधनों को भी आप क्रय करेंगे इस गोचर काल में। शुक्र कुंडली के धन भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, जो कि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण भाव हैं। तो शुक्र धन का संचय भी कराएंगे गोल्ड के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में। और अगर आप महिला हैं तो धन का संचय आप ज्वेलरी के रूप में करेंगी। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, इस तरह के ज्वेलरीज आपके ऑर्नामेंट बॉक्स को फुलफिल करेंगी। साथ ही साथ शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो सप्तम भाव विवाह का होता है, दाम्पत्य सुख का होता है। विवाह का योग बनेगा, प्रबल योग बनेगा, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही संतान के भी कारक हैं और विवाह के भी कारक हैं। तो ऐसे में संतान प्राप्ति के भी योग बनते हैं और विवाह के भी योग बनते हैं। धन का खर्च होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो धन का खर्च होगा ये अच्छे कार्यों पर होगा। आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, एसेट्स खरीदेंगे, ज्वेलरी खरीदेंगे और इससे धन का निवेश, धन का संचय बढ़ेगा। गोल्ड और शेयर में आप निवेश भी कर सकते हैं। मंगल लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके लाभ को बढ़ाएंगे। और 17 मई को मंगल का भी गोचर 12वें भाव में हो जाएगा और मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी।
मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है, तो शत्रुओं का विनाश करेंगे, रोगों से मुक्ति दिलाएंगे। फिर भी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र ऐश्वर्य और विलासिता के भी कारक हैं। आप अच्छे भोजन पर, घूमने फिरने पर जब बाहर जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आप खान पान पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे और ऐसे में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, पेट संबंधी, गैस, एसिडिटी, इस तरह की सामान्य सी बातें हैं। तो इस स्वास्थ्य का आप थोड़ा खान पान का ध्यान रखें। कुल मिलाकर के शुक्र और देवगुरु का गोचर 12वें भाव में आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं शुक्र और गुरु। धन की बात चल रही है तो धन के भाव पर भी विचार कर लेते हैं। यहाँ पर बुध का गोचर है और इसके स्वामी हैं शुक्र। शुक्र और बुध गहरे मित्र हैं। सेकंड हाउस से धन के संचय, परिवार और वाणी का विचार किया जाता है। सेकंड हाउस में बुध फाइनेंस, मनी मैनेजमेंट, संचार कौशल, वफादारी, जीवन शैली, बुद्धि, धन और तर्क शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं बुध। और बुध यहाँ पर 2 जून तक रहेंगे और 10 मई से 2 जून तक वक्री अवस्था में रहेंगे। और वक्री अवस्था में चूँकि बुध शुभ ग्रह हैं तो और भी अच्छा फल देते हैं। सेकंड हाउस में बुध आपको भौतिकतावादी बना देंगे। धन के संचय की प्रवृत्ति बढ़ेगी। बुद्धि का प्रयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा धन संचित करने पर खर्च करेंगे और आपको बुध मनी माइंडेड बना देंगे। परिणामतः धीरे धीरे धन का भंडार बढ़ता चला जाएगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं, तो आप अपने बुद्धि बल का प्रयोग करके ऐसे शेयर्स में निवेश करेंगे जहां से आपको मैक्सिमम लाभ होगा। और देखिए कि लाभ के भाव में शनि का गोचर है अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में, तो शनि आपको धन भी प्रदान करेंगे। और बुध चूँकि शनि के मित्र हैं तो शनि आपको धन प्रदान करेंगे, बुध धन का संचय कराएंगे। सेकंड हाउस वाणी का होता है। वाणी आपकी प्रखर होगी, ज्ञान से परिपूर्ण होगी। बोलने, लिखने और अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि करेंगे बुध। आपके अंदर अपने परिवार, अपने इष्ट देव के प्रति वफादारी की भावना बढ़ेगी। बुध सार्वजनिक ग्रह हैं तो पब्लिक मंच पर आपके बोलने, आपके गायन या आपके वाद विवाद की कला को बूस्टअप करेंगे। भाषण देने की कला में आप प्रवीण होंगे। पब्लिक को अपनी वाणी से मोह लेंगे और राजनीति या अभिनय के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे। सोशल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छा सफलता अर्जित करेंगे। आपकी विश्लेषण क्षमता, कैलकुलेशन क्षमता बढ़ेगी, जिससे कि आप बैंकिंग क्षेत्र में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के क्षेत्र में या फिर फाइनेंस मैनेजर के रूप में या टैक्स कलेक्टर के रूप में या अकाउंटेंसी के क्षेत्र में आपको जॉब भी मिल सकती है। क्योंकि बुध छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव प्रतियोगिताओं का होता है। सूर्य आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं, जहां से शिक्षा और संतान का विचार किया जाता है। और 15 मई को सूर्य भी यहां पर गोचर करेंगे सेकंड हाउस में। बुधादित्य राजयोग बनेगा जो कि सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा सूर्य और बुध का गोचर। बुध आपको इतना अधिक मनी माइंडेड बना देंगे कि आपका मुख्य उद्देश्य अपने प्रयासों से ज़्यादा धन अर्जित करना रहेगा।
और आपके जीवन का हर पहलू केवल धन के लिए होगा। स्वभाव से आप किसी भी बात को बिना तर्क की कसौटी पर कसे मानने को तैयार नहीं होंगे और आपकी यही विशेषता आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएगी। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण गोचर है और वह है राहु का गोचर आपके लग्न भाव में होना और सूर्य का उच्च में होना। इस पर बात करते हैं। आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं और लग्न भाव में सूर्य का गोचर है। सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं। राजा और सेनापति दोनों ही आपके लग्न भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो आपका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली होगा। राजाओं के जैसा आपका व्यवहार होगा। और सूर्य चूंकि शासन प्रशासन और राजनीति के कारक हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं और विदेश सेवा और न्यायिक सेवा के कारक हैं, तो सूर्य का लग्न भाव में गोचर करना और पंचम भाव का स्वामी होना, ये आपको सरकारी नौकरी की ओर ले जाने के लिए अत्यंत सुंदर योग बन रहा है। लग्न में मंगल और सूर्य, ये आपको गवर्नमेंट जॉब, शासन प्रशासन या फिर राजनीति के क्षेत्र में या आपको सैन्य क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में, टेक्निकल फील्ड में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाएंगे, क्योंकि सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं और मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। तो जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या डिफेंस में जाना चाहते हैं या मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं या फिर आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ऐसे सभी जातों के लिए मई 2022 का महीना बहुत ही श्रेष्ठ योग लेकर के आ रहा है। गवर्नमेंट जॉब मिलने के बहुत बड़े अवसर आपको मिलेंगे, सफलता के पूरे योग हैं। और गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं मिलती है तो प्राइवेट सेक्टर में भी कोई बहुत अच्छा पद आपको मिल सकता है। और आपके लग्न में राहु का गोचर है। राहु अगले 18 महीने तक आपके लग्न में गोचर करेंगे और लग्न भाव में राहु बहुत बड़ा राजयोग बनाते हैं, हमेशा शनि के समान फल देते हैं। आपको बुद्धिमान, चालाक, चतुर तो बनाएंगे ही, सबसे बड़ी बात धनवान बनाएंगे। राहु आकस्मिकता के कारक हैं, तो आपको कहीं न कहीं से धन का लाभ करा देंगे। राहु आपको भौतिकतावादी बना देंगे, यानी सुख सुविधा के साधनों के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। और यहाँ पर शुक्र गोचर कर रहे हैं, जो 24 मई को लग्न भाव में आ जाएंगे। और शुक्र और राहु जब दोनों एक साथ होंगे तो फिर आप जीवन में हर तरह के सुख सुविधा के साधनों को हर स्थिति में उपलब्ध कर लेंगे, क्योंकि राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। तो आप थोड़े में संतुष्ट नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, बेहतर से बेहतर जो भी पदार्थ होंगे, जो भी वस्तुएं हैं, वो आप प्राप्त करेंगे। शनि वाहन के कारक हैं, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के कारक हैं और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है लग्न भाव पर और देवगुरु भाग्य के स्वामी हैं। तो भाग्य के सपोर्ट से आपको ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी और वाहन, आप ये सब कुछ क्रय कर सकते हैं। राहु की दृष्टि केतु पर पड़ेगी और राहु केतु के अशुभ प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। सप्तम भाव में केतु हैं। केतु के कारण आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत जो कटुता या तनाव की स्थिति थी वो समाप्त कर देंगे केतु। और ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति, मान सम्मान पाने का आप प्रयास करेंगे। और राहु और शनिदेव की कृपा दृष्टि से वो
सब कुछ आप प्राप्त कर लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। एक बहुत ही अच्छा गोचर राशि परिवर्तन आपकी कुंडली में हो रहा है और वो है केतु का गोचर। 12 अप्रैल को केतु सप्तम भाव में गोचर कर चुके हैं और केतु का गोचर शुक्र की राशि में हो रहा है। तो केतु शुक्र के प्रभाव को बढ़ा देंगे, यानी भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख, इनमें वृद्धि करेंगे। सप्तम भाव क्या होता है? दाम्पत्य सुख, लव रिलेशंस, पार्टनरशिप का होता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का होता है। तो यहाँ पर अचानक से आपका विवाह करा सकते हैं केतु, क्योंकि सप्तम भाव विवाह का होता है। कोई ऐसा घटना घटेगी जिससे आपके पारिवारिक जीवन में अभी तक जो कटुता की स्थिति थी वो समाप्त हो जाएगी। आपके लव पार्टनर आपसे नाराज चल रहे थे तो वो मान जाएंगे। और केतु के प्रभाव से आपको यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ेगी जॉब या व्यापार के सिलसिले में, लेकिन अपने घर से आपको बहुत अधिक लगाव होगा, परिवार के प्रति बहुत अधिक लगाव होगा। और अगर बाहर हों तो घर के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे। केतु की पंचम दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। केतु का अर्थ होता है बुलंदी या ऊंचाई। केतु धन कमाने की लालसा को बढ़ा देंगे। आपके अंदर धन कमाने की इतनी अधिक प्रबल इच्छा होगी कि आप अपने वैवाहिक जीवन पर उतना फोकस नहीं कर पाएंगे जितना करना चाहिए और इसके कारण थोड़ा बहुत तनाव होगा। लेकिन जब आप बहुत अधिक धन अर्जित करेंगे तो आपके जीवन साथी भी इस बात को समझेंगे और फिर वो तनाव दूर हो जाएगा। चूँकि केतु का गोचर शुक्र की राशि में है तो ये अपने लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर को बहुत अधिक प्यार भी करते हैं ऐसे जातक। और 7वें भाव में केतु इंट्यूशन पावर को बढ़ा देते हैं। आप किसी भी घटना का पूर्वाभास आपको बहुत पहले हो जाता है। अगर आपका जीवन साथी किसी परेशानी में है तो तुरंत आप समझ जाते हैं और आप उसकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे, क्योंकि आपको अपने लाइफ पार्टनर से बहुत ही गहरा लगाव होगा। इंटीमेसी की भावना बहुत अधिक होगी। अगर किसी महिला की कुंडली के सप्तम भाव में केतु का गोचर हो और उनके पति विदेश में हैं तो और उन्हें कोई परेशानी है तो तुरंत इन्हें एहसास हो जाता है। इतनी बड़ी क्षमता प्रदान करते हैं केतु। और केतु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी तो आपके व्यक्तित्व को बहुत बड़ी ऊंचाई प्रदान करेंगे केतु। अब बात कर लेते हैं आपकी राशि के स्वामी मंगल और शनि के बारे में। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के लाभ भाव में हो रहा है और मंगल साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं। तो आप अपने बाहुबल से धन तो अर्जित करेंगे ही, प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। और ये मंगल चूंकि भूमि के कारक होते हैं तो आप धन का संचय प्रॉपर्टी के रूप में करेंगे। मंगल आपको कोई ज़मीन खरीद दिला सकते हैं या कोई प्लाट दिला सकते हैं या कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है मंगल के प्रभाव से। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको विशेष तौर पर समझनी होगी कि मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है। तो अगर आप गर्भवती माता हैं तो आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अगर संतान की प्राप्ति होती है तो ज़्यादा संभावना इस बात की है कि वो ऑपरेशन के थ्रू हो, इसलिए आप लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहें। दूसरी बात, मंगल की
अष्टम दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, तो मंगल जो है आपको रोग से और कर्ज से, शत्रुओं से मुक्ति दिला देंगे। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर, तो जैसा मैंने बताया कि आपको भूमि, भवन और प्रॉपर्टी का लाभ आपको दिलाएंगे। लेकिन मंगल अष्टम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, दुर्घटनाओं का होता है। तो वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी भी बरतनी होगी। हालांकि 17 मई तक ही ये स्थिति रहेगी। 17 मई को मंगल का गोचर 12वें भाव में हो जाएगा। तो 17 मई तक अगर आपका कोई ऑपरेशन होना हो तो उसे टाल दें और लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो शनिदेव 12 जुलाई तक लाभ के भाव में गोचर करेंगे, तो आय के एक से अधिक स्रोत होंगे, अस्थायी इनकम होगी आपको, व्यापार के क्षेत्र में आप चमक जाएंगे, अपने अनुभव, अपने स्किल और अपने मेहनत के बल पर व्यापार का विस्तार करेंगे, परिवार में भी आपका सम्मान होगा। अगर आप शनि से संबंधित कार्य करते हैं, चूँकि शनि दशम भाव के भी स्वामी हैं और धन तो तभी प्राप्त होगा जब आप कार्य करेंगे, तो अगर आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के कार्य से जुड़े हुए हैं तो आपको सफलता मिलेगी और शनि आपको धन भी दिलाएंगे। अगर आप पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, रबर, स्क्रैप, ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, जो कि शनि के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं व्यापार व्यवसाय में, तो शनि आपको बहुत अधिक लक्ष्मी की प्राप्ति कराएंगे, धन की प्राप्ति कराएंगे। और शनि के प्रभाव से आपके अंदर चुनौतियों का सामने करने की अद्भुत प्रतिभा होगी, और चूंकि मंगल भी हैं तो बड़ा से बड़ा चैलेंज होगा, उसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे। शनि की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर राहु का गोचर है। शनि और राहु एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो आपके अंदर कार्य करने की, परिश्रम करने की क्षमता को बढ़ाएंगे शनि, और आप जितना अधिक मेहनत करेंगे राहु आपको उतना ही अधिक धन दिला देंगे। और मंगल की सप्तम दृष्टि, शनि की सप्तम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, जहाँ से शिक्षा का विचार किया जाता है, तो शनि आपके अंदर परिश्रम की क्षमता बढ़ाएंगे और मंगल आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। और मंगल और जब शनि दोनों मिल जाते हैं तो फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि उनके अंदर मेहनत करने की क्षमता और ऊर्जा दोनों होती है, तो सफलता मिलती है। और शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ेगी, और शनि अष्टम भाव में कारक होते हैं, तो पहला काम तो यही करेंगे कि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, स्वास्थ्य लाभ आपको दिलाएंगे, और साथ ही साथ अगर अष्टम भाव चूँकि पराविज्ञान, ज्योतिष, रिसर्च, अकल्ट साइंस इन सब का होता है, तो अगर आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। इंश्योरेंस के क्षेत्र से या फिर ससुराल पक्ष से भी आपको शनिदेव अचानक से धन का लाभ करा देंगे। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए मई का महीना बहुत ही बेहतर है और आपको इसका लाभ भी उठाना चाहिए। अब अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, ये आप नेट से चेक कर लें और उसका उपाय कर लें, तो इससे आपको लाभ होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उपायों पर। आपकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह अंश बल से कमज़ोर हों या पीड़ित हों तो उनका उपाय ज़रूर कीजिए। उपाय करेंगे, ग्रह को बल मिलेगा और आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा।
हमारे जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है सूर्य, गुरु, शनि और मंगल का। तो सूर्यदेव के लिए सूर्यदेव की उपासना कीजिए। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। और ध्यान रखें कि सूर्यदेव को अर्घ्य आपको 3 बार में देना है, मतलब 1 लोटे जल को 3 बार में अर्घ्य देना है। और साथ ही साथ गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पिता का सम्मान करें, पिता की सेवा करें। देवगुरु के लिए माता पिता, गुरु, वृद्धजनों की सेवा करें, उनका सम्मान करें। और धर्म कर्म में जितनी आपकी रुचि होती है, क्योंकि देवगुरु 12वें भाव के स्वामी होते हैं और 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। जितना आपकी रुचि धर्म कर्म में होगी, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करेंगे, जितना ज़्यादा आपके अंदर सेवा भाव होगा, अनाथालय, वृद्धाश्रम, अस्पताल, कुष्ठ आश्रम, ऐसी जगहों पर जा कर के फल, मिष्ठान, वस्त्र, भोजन, इन सब का वितरण अगर आप करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, तो देवगुरु भी प्रसन्न होंगे और शनिदेव भी प्रसन्न होंगे। जहाँ तक मंगल की बात है, आप बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बली के मंदिर जाएं, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, कुछ देर बैठें उनके सामने, अपनी बात कहें उनसे। जब भी आप किसी भी आराध्य की आराधना करें तो पूरे मन से करें, चाहे आप बजरंग बली की उपासना करें, भगवान भोले शंकर की करें, विष्णु जी की करें, गणेश जी की करें, पूरे मन से करें। भले ही 10 मिनट के लिए ही आप आराधना करें, लेकिन उस समय आप संसार को भुला दें और केवल आराध्य और आराधक होना चाहिए। और अगर आप बजरंग बली की उपासना करेंगे तो राहु, शनि और मंगल तीनों का उपाय हो जाएगा। एक चांदी की चेन या चांदी की अंगूठी आप धारण करें तो इससे मंगल और शुक्र का उपाय हो जाएगा। माता लक्ष्मी की उपासना करें, शुक्र का उपाय हो जाएगा। कन्याओं को भोजन कराएं, मिष्ठान खिलाएं, शुक्र का उपाय होगा। और गर्मी का मौसम है, पशु पक्षियों को जल और भोजन अगर आप देते हैं, अपने छत पर एक प्याले में पानी रख दीजिए, एक कटोरे में थोड़े से चावल है, गेहूं है या बाजरा है रख दीजिए। पक्षी आएंगे, भोजन करेंगे, पानी पिएंगे और आपको दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे। साथ ही साथ चंद्रमा को बल जरूर दीजिए। चंद्रमा क्या है? आपका मन है। अगर आपका मन स्थिर है तो आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। तो भगवान भोले शंकर की उपासना कीजिए सोमवार के दिन। काली गाय, काले कुत्ते और कौवे को भोजन दीजिए, केतु प्रसन्न रहेंगे। घर में मोर पंख लगाइए, अपने कार्यस्थल पर मोर पंख लगाइए। एक सुरमे की डिबिया हर समय आप अपने बैग में रखिए, राहु का उपाय हो जाएगा। और जहाँ तक बुध के लिए, आपके घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, आप जब भी घर से बाहर से घर की ओर आएँ तो उस बच्ची के लिए कोई छोटा मोटा उपहार ज़रूर लेकर के आएँ। खिलौने हैं, मिठाई है, चॉकलेट है या ऐसी कोई चीज़। और किन्नर कहीं भी अगर आपको रास्ते में मिल जाए तो किन्नर को 10-20 रुपए दीजिए। गौ माता की सेवा कीजिए, बुध आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो ये बहुत छोटे छोटे और बहुत आसान से उपाय हैं, लेकिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि सभी ग्रहों का आपको शुभ फल प्राप्त होगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता आएगी। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा।
सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।